नॉस्ट्रो 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 भाई, मुझे इतने सारे कमेंट्स आ गए, इतने सारे मैसेज आ गए इंस्टाग्राम में, यूट्यूब से, व्हाट्सएप में, मतलब कि भरे पड़े हैं कि नॉस्ट्रो परफॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए और वहां पे दिखाइए कि ये जो परफॉर्म है, जो अपने आप में दावा करिए कि ये सबसे अफोर्डेबल परफॉर्म है, ये सबसे चीपेस्ट परफॉर्म है, चीपेस्ट अकाउंट्स देती है ये लोग, तो ये वर्थ इट है कि नहीं ट्रेडर्स के लिए। तो इसीलिए मेरा जो भी वीडियो होता है वो डिटेल में होता है, वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से दिखाता हूँ, चीजें डिटेल में समझेंगे कि क्या वर्थ इट है ये ट्रेडर्स के लिए या नहीं है। तो मैं अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है वो यहाँ पे रखूंगा, एडवांटेजेस दिखाऊंगा, तुम्हें डिसएडवांटेजेस दिखाऊंगा। एट द एंड तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना है या फिर नहीं जाना है, ठीक है। सो चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। तो अभी फटाफट से चलते हैं और नॉस्ट्रो प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं डिटेल में और एट द एंड डिसाइड करते हैं कि ये वर्थ इट है या नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ पे तुम जैसे ही देख सकते हो हम आ गए हैं नॉस्ट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ऑफिशियल वेबसाइट तुम यहाँ पे देख सकते हो और बाकी कुछ दिनों पहले मतलब मैंने ये वेबसाइट खोलने का ट्राई किया था, लेकिन अंडर मेंटेनेंस आ रहा था, पता नहीं क्यों बहुत दिन तक अंडर मेंटेनेंस ही आ रहा था। वहाँ पे किसी के लैपटॉप में खुल रहा था, मैंने अपने दोस्तों को पूछा, किसी के लैपटॉप में खुल रहा था वहाँ पे वेबसाइट, लेकिन मेरे लैपटॉप में नहीं खुल रहा था। 2-3 दोस्तों को पूछा, उनके वेबसाइट में, उनका जो लैपटॉप है वहाँ पे नहीं आ रहा था वेबसाइट। तो ऐसा सीन रहता है, उनका पता नहीं है। अभी मैंने ऐसे लोगों को भी पूछा जो कि नॉस्ट्रो के थ्रू मतलब काम कर रहे हैं, वहाँ पे इवोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो उनका भी वही सीन है, मतलब कभी कभार वेबसाइट गायब हो जाता है खुद ब खुद। अभी जो टॉप में परफॉर्म्स बैठे हुए हैं उनका तो मैंने ये होते हुए कभी ना देखा है ना सुना है कभी भी, ठीक है। तो इनका मतलब फ्रीक्वेंटली हफ्ते में होता रहता है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लोग लिखते हैं दैट इज दैट टेस्ट योर स्ट्रेटेजी कीप अप टू 100% प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या है क्या नहीं है तो इसको हम देखेंगे अभी डिटेल में। तो सीधा चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है। प्रोग्राम क्या क्या है इनके, पहले ये चीज हम देख लेते हैं, क्लियर अप हो लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सारी चीजों के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका प्रोग्राम्स है, ठीक है। सो पहले तो इनके 2 अकाउंट टाइप्स है, ठीक है। इवोल्यूशन यहाँ पे फेजेस उनके 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, ठीक है। और अकाउंट टाइप जो है इनका है, एक है स्टैंडर्ड, एक है एग्रेसिव। अभी डिफरेंस क्या है वो देखो। स्टैंडर्ड में जो है इनका डेली ड्रॉडाउन में तुम अपना जो आंख है डेली ड्रॉडाउन में रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में डेली ड्रॉडाउन जो है दैट इज 4%, ठीक है। और टोटल ड्रॉडाउन जो है वो है 6%। अभी एग्रेसिव में ये ड्रॉडाउन चेंज हो जाते हैं। एग्रेसिव जब मैं कर देता हूँ तो डेली ड्रॉडाउन जो है वो 5% हो जाता है और टोटल ड्रॉडाउन वो 10% हो जाता है, मतलब कि टोटल ड्रॉडाउन 4% बढ़ जाता है और डेली ड्रॉडाउन तुम्हारा 1% बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही सिंपल डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एग्रेसिव अकाउंट टाइप्स में, ठीक है। और बाकी ये लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन देते हैं दैट इज 100K का, उसके आगे नहीं देते हैं, ठीक है। सो इनका जो यूएसपी है जिसके लिए मतलब तुम लोग सारे मतलब इतने ज्यादा पागल हो चुके हो, दैट इज दैट ये सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। यहाँ का अगर मैं सबसे छोटा अकाउंट दिखाने जाऊँ तुम्हें तो वो सिर्फ $25 का आता है 1 स्टेप, ठीक है। 2 स्टेप में तो और भी ज़्यादा सस्ता हो जाता है, $19 का हो जाता है। 3 स्टेप में तो भाई साहब नहीं हो जाता है। 3 स्टेप में फीस ही नहीं लगता क्या यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है इनका, ठीक है। 3 स्टेप में तो कुछ दिखा ही नहीं, नहीं दिखा है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो 1 स्टेप में $21 का एक अकाउंट है। तो $21 में अभी यहाँ पे भी डिस्काउंट वगैरह लगा के मतलब वो भी कम हो जाएगा, $15 का मिल जाएगा, $13 का मिल जाएगा, राइट। तो ये इनकी यूएसपी है, ठीक है। इसका एक और भी एक कंपटीटर है जो कि जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, फॉर श्योर। तो ये इसका यूएसपी है जिसके लिए मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे पागल हो चुके हैं कि नॉस्ट्रो ही चाहिए, हमें नॉस्ट्रो ही लेना है। इसके ऊपर आप डिटेल में वीडियो बनाओ, उसके बाद मतलब हम डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो हम बात करेंगे डिटेल में कि लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी ये जो फी है ये रिफंडेबल फी है, ठीक है। ये लोग रिफंड कर देते हैं, बहुत लोगों को पता है कि रिफंड कर देते हैं, लेकिन कब करेंगे ये लोगों को लगता है कि फर्स्ट पे आउट में ही मतलब वो लोग रिफंड कर देंगे, ऐसा नहीं है। अवेलेबल आफ्टर थर्ड पे आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पे आउट जब तुम लोगे उसके बाद तुम्हें जो फी है वो रिफंड किया जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि परफॉर्म स्पेस में थर्ड पे आउट तक पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो कि फर्स्ट पे आउट ले पाते हैं और उनसे भी ज्यादा जो दिग्गज लोग हैं वो वहां पे थर्ड पे आउट ले पाते हैं, उससे आगे तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे चीजें किया गया है, तो वो चीज है। सो मैंने सोचा था कि यहाँ पे अकाउंट वगैरह खरीद के थोड़ा सा दिखा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए अभी के टाइम पे वर्थ इट है खरीदना। फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देता हूँ कि अकाउंट वगैरह कैसे खरीदना है। स्टार्ट चैलेंज करोगे तुम, यहाँ पे पहले तो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो क्रिएट कर लेना अकाउंट, अपना डैशबोर्ड वगैरह तुम बना लेना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करना, अकाउंट वगैरह स्टैंडर्ड 2500। उसके बाद जो अपना डिटेल्स वगैरह है वो सब यहाँ पे मैंने डिटेल्स भरा हुआ था, तो यहाँ पे ब्लर कर देना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो
ये सब चीज़ें होने के बाद जब तुम नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हें 4 तरीके के पेमेंट मिलेंगे। तो ये इन दोनों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेपल और कन्फर्मो का मुझे पता है। कन्फर्मो की तरफ से मैंने मतलब कि थ्रू मतलब अकाउंट भी खरीदा है, ठीक है। तो ये क्रिप्टो बेस्ड होता है, और ये पेपल तुम जानती हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। तो कन्फर्मो की तरफ से अगर तुम करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें यूएसडी वॉलेट के थ्रू मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे बाइनेंस में अगर यूएसडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तुम मतलब कनेक्ट करके वो चीज़ वहाँ से यूएसडी यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। तो सेम यही चीज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं थेदर यूएसडी करूँगा, यहाँ पे अगर आर्बिट्रम 1 करूँगा, तो ये जो इनका एड्रेस है, ये ठीक है, ये आर्बिट्रम 1 का जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस तुम्हें कॉपी करना है अपने बाइनेंस वॉलेट में, ठीक है। बाइनेंस में जाना है, वॉलेट में जाना है, वॉलेट वाले सेक्शन में, वहाँ पे विड्रॉ का जो ऑप्शन है, विड्रॉ में जाना है। वहाँ पे ये एड्रेस जो है वहाँ पे कॉपी करने के बाद ये जो आर्बिट्रम 1 है ये सिलेक्ट करना है तुम्हें नेटवर्क, ठीक है। और वहाँ पे करना है एग्जैक्ट नंबर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, 21.056782, ये जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वहाँ पे वही अमाउंट डालना है तुम्हें, और वहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे मतलब तुम्हारा रिडायरेक्ट कर देंगे, तुम्हारा पेमेंट वगैरह हो जाएगा, रिडायरेक्ट कर देंगे तुम्हारे डैशबोर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये सीन होता है यहाँ पे। तो मैं अभी खरीद के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है तुम्हें। तो ये चीज़ करो, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें तो हो गया, ओके। हमें स्टैंडर्ड है, एग्रेसिव समझ में आ गया, सबसे चीपेस्ट अकाउंट्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी जानते हैं कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग प्राइसिंग देख के ही मतलब इतना हड़बड़ा जाते हैं कि भाई इतना सस्ता कैसे हो सकता है, इतना सस्ता है यही खरीदें, ठीक है। बहुत सारे, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स है, या फिर मतलब तुम्हारी कोई भी जॉब नहीं है अभी स्टेबल, तुम कहीं से पैसे लेके मतलब यहाँ पे लगा रहे हो, तो मैं जानता हूँ कि तुम सही जगह पे लगाना चाहते हो, ठीक है। और मैं उस चीज़ को वैल्यू भी करता हूँ कि तुम्हारे पैसे ना डूबे, ठीक है। मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि ना मेरे पैसे डूबने चाहिए, ना तुम्हारे पैसे डूबने चाहिए। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें कहूँ कि भाई अपने पैसे मत डुबाओ, ठीक है। आटू झाटू काम करके मतलब अपना पैसे मत डुबाओ, ऐसे जगह पे लगाओ जो कि मतलब तुम्हें रिटर्न्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यही हम आज जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो डिटेल में कोई भी यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एक प्रोफॉर्म का, वो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैं कल रात भर जगा वहाँ पे और देखा कि ये लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लोग नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको देखा थोड़ा सा, और मुझे कुछ चीज़ें पता चली यहाँ पे, ओके। सो पहला तो है कि इनके पास एक कंसिस्टेंसी रूल होता है, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था, आई बटन में वीडियो आ रहा है, वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो। अभी ये जो कंसिस्टेंसी रूल होता है, ये तुम्हारा क्या होता है पता है, ये तुम्हारा डिपेंड करता है प्रोफॉर्म टू प्रोफॉर्म, ठीक है। प्रोफॉर्म्स हैव देयर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ कि गैम्बलिंग, ठीक है, गैम्बलिंग एक रूल है जो कि प्रोहिबिटेड होता है मोस्ट ऑफ द प्रोफॉर्म्स में। अभी ये जो गैम्बलिंग का वर्ड वहाँ पे मेंशन किया हुआ है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि ये प्रोहिबिटेड है, क्या करने से गैम्बलिंग कहलाता है, वो हर एक प्रोफॉर्म का डिफरेंट चीज होता है, मतलब कि डेफिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग का भी अलग अलग है, फंडेड स्पॉट का भी अलग अलग है, ठीक है। तो गैम्बलिंग किस चीज को कहते हैं, वो अपना मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दे के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब वैसा ही है कंसिस्टेंसी रूल। मैंने उस वाले वीडियो में जो आई बटन में आ रहा है अभी, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि मतलब कि क्या होता है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे कि क्या सीन है यहाँ पे। तो परफॉर्म्स हैव देयर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी रूल है जैसा कि मैंने कहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सीन रहता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। ये लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, which is 1 minus highest profit or loss day divided by absolute sum of all trading days, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट सम यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि जितने दिन भी तुमने ट्रेडिंग किया है, प्रॉफिट हो लॉस हो, उनका जो सम है मतलब कि एडिशन करके जो नंबर निकलता है वो इंटू 100%, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि नॉस्ट्रो वाले कैलकुलेट करते हैं तुम्हारे आफ्टर ईच एवरी 14 डेज एट द टाइम ऑफ पे आउट, ठीक है। इनका जो पे आउट का सिस्टम रहता है वो हर 14 दिन के बाद रहता है, मतलब कि 2 हफ्ते बाद, बाई वीकली, ठीक है। मतलब कि महीने में तुम 2 बार ही पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो उन दोनों बार में क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है ये किया जाता है तुम्हारा ये कंसिस्टेंसी स्कोर निकालने के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर का एक परसेंटेज निकालने के लिए तुम्हारा ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी ये कैसे किया जाता है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। वैसे तो उनके वेबसाइट में लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी मतलब वहाँ पे पढ़ता लिखता तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि मतलब कि सस्ता लिखा हुआ है तो भाई अच्छा ही होगा, सस्ता अच्छा, राइट। तो वो चीज़ होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ $10,000 अकाउंट, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक $10,000 का अकाउंट होता है, एंड विद इन 14 डेज एट द टाइम ऑफ पे आउट द हाईएस्ट डेली गेन इज 400, ठीक है। $400 का हाईएस्ट गेन है,
मतलब कि हाईएस्ट प्रॉफिट डे और लॉस डे। ठीक है, यहाँ पे क्या काउंट किया जाता है, हाईएस्ट प्रॉफिट और लॉस डे काउंट किया जाता है। तुम्हारा मान लेते हैं कि हाईएस्ट डेली गेन हुआ है तुम्हारा, 1 डे गेन हुआ है तुम्हारा $400 का, एक ही दिन में तुमने प्रॉफिट किया है अपने 10,000 के अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे एंड द टोटल एब्सोल्यूट प्रॉफिट, ठीक है, एब्सोल्यूट सम ऑफ ऑल ट्रेडिंग डेज यहाँ पे लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज $1,000। ठीक है, तो अभी क्या क्या माना हमने, हाईएस्ट जो तुम्हारा प्रॉफिट है दैट इज $400 एंड द एब्सोल्यूट प्रॉफिट इज $1,000। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट सम ऑफ ऑल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब कुछ काउंट करना पड़ता है हमें, तो वो निकला है मतलब सब कुछ काउंट करके $1,000। ठीक है, सो द कंसिस्टेंसी स्कोर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1000, उसके बाद इंटू 100% निकलता है तुम्हारा 60%। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है, ये वाला जो कंसिस्टेंसी तुम्हारा स्कोर है, ये निकलता है तुम्हारा 60%। ठीक है, मतलब कि 14 दिन के बाद जब तुम मतलब सारे ट्रेड वेड अपना ले लोगे, उसके बाद तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तुम्हारे सारे ट्रेड्स में, 14 दिन के ट्रेड्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अप्लाई करने के बाद ये स्कोर तुम्हारा निकलेगा। ये स्कोर नहीं, मतलब कि परसेंटेज डिफर करेगा ऑब्वियसली, अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है, उसके बाद ट्रेड्स टू ट्रेड्स वेरी करता है वहां पे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज योर प्रॉफिट स्प्लिट विल बी डिसाइडेड। ठीक है, ये लोचा है भाई यहाँ पे। ओके, और ये लोचा है, और सबसे मेन बात तो ये है कि दिस विल बी डन ड्यूरिंग फंडेड फेज। ठीक है, ये फंडेड फेज में होगा, इवोल्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे परफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि ये सब जो रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी रूल वगैरह, ये सब मतलब इवोल्यूशन फेज में होते हैं, फंडेड फेज में नहीं होते। ठीक है, लेकिन इनका जो ये लोचा है दैट इज दैट फंडेड फेज में ये सब मतलब कि हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फंडेड फेज में ये सब लगेगा। यहाँ पे एक कैप दिया जा रहा है एक ट्रेडर को कि मतलब भाई तुम अगर ये सब करते हो तो फिर तुम्हें उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैप किया जाता है, तो ये चीज़ है अपनी तरफ से देख लेना, मैं तो कुछ रिकमेंडेशन दूंगा नहीं अपनी तरफ से, नहीं तो वो बायस ओपिनियन हो जाएगा। मैंने इस वीडियो को अनबायस रखा है, तो अनबायस रिव्यू ही होगा ये। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ है, एंड अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज योर प्रॉफिट स्प्लिट विल बी डिसाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख पा रहे हो 0 to अगर 49% के बीच में हुआ तो फिर तुम्हें 40% प्रॉफिट शेयर मिलेगा। अभी ये वाला जो चीज़ है ये वहाँ पे राउंड फिगर लिखा हुआ है, ध्यान करना। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है ये वहाँ पे राउंड फिगर करके लिखा हुआ है चीज़। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है, मतलब डजंट मैटर। ठीक है, मैंने बस कह दिया तुम्हें। तो ये 0 to 49% के बीच में अगर तुम्हारा हुआ तो फिर तुम्हें प्रॉफिट शेयर जो मिलेगा वो 40% का मिलेगा। 50 से 60% के बीच में हुआ ये वाला स्कोर तो तुम्हें 60% मिलेगा। तो फिर इन दिस केस तुम्हारा जो 60% का यहाँ पे निकला है, ठीक है, ये जो 60% का तुम्हारा यहाँ पे निकला है कंसिस्टेंसी स्कोर, उस हिसाब से तुम्हें यहाँ पे 60% प्रॉफिट मतलब कि स्प्लिट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 70 से 89 के बीच में हुआ तो 80% प्रॉफिट शेयर मिलेगा, और 90 के 100 के बीच में हुआ तो फिर 100% तुम्हें ये लोग दे देंगे। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि ये यहाँ तक तो चलो ठीक ही है। ठीक है, यहाँ तक जो मतलब कि परफॉर्म जो इंडस्ट्री जो लिमिट है, ठीक है, तो ये तो 80% होता ही होता है। ठीक है, 80% 85% तो देते ही देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इनके जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, प्रोग्राम में ये सब बातें नहीं लिखा है कहीं पे भी, ये गौर करना तुम, प्रोग्राम में ये सब बातें नहीं लिखा है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तुम अगर वन फेज का भी देखोगे कि तुम्हें भैया हम तो 85% देंगे। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है यहाँ पे हम फंडेड अकाउंट जब तुम हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें हम 85% देंगे। लेकिन यहाँ पे जो झोल है ये कुछ अलग ही बता रहा है। ठीक है, सो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा देख के चीज़ों को करो, FAQs वगैरह उनके देखो, उनके रूल्स को डिटेल में पढ़ो। ठीक है, ये मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैं तो इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। ठीक है, क्या नॉस्ट्रो है, इतना सस्ता है, कौन नहीं खरीदेगा, राइट, तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इतना सारा कमेंट आया तो ऑब्वियसली मतलब लोगों को कुछ दिखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हाँ यहाँ पे बताऊँ लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अंदर ही अंदर मतलब ये सब चीज़ चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिनको पता नहीं है तो अफोर्डेबिलिटी के बीच में पीछे छुपे हुए चीपेस्ट परफॉर्म जिसको मतलब कहते हैं वो अपने आप को, उसके पीछे पीछे ये सीन चल रहा है। ठीक है, 85 यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है, 85 प्रॉफिट स्प्लिट हम तुम्हें देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्कोर अगर 30 हो गया या फिर 40 हो गया या फिर 49 भी हो गया तुम्हारा कंसिस्टेंसी स्कोर, तो फिर तुम्हें सिर्फ 40% ही मिलेगा। ठीक है, 85% तो तुम्हें 85% का तो है ही नहीं यहाँ पे, 85% तो है ही नहीं, सीधा या तो 80% मिलेगा या तो 100% मिलेगा तुम्हें। और मुझे डाउट है कि ये दोनों परसेंटेज कहीं किसी को मिलते भी होंगे या फिर नहीं। ठीक है, और
सबसे जो मतलब कि चलो इवोल्यूशन फेज में ये सब ला दिया, ठीक है, ये सब इवोल्यूशन फेज में बहुत सारे परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ये है कि फंडेड फेज में ये सब लोग करते हैं, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये फंडेड फेज में करते हैं, विच इज अगेन लाइक टर्न ऑफ फॉर अ ट्रेडर, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कैप कर देने वाली बात है यहाँ पे। तो इनका जो कस्टमर सर्विस है उनके साथ मैंने बात किया, पहले तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि मतलब ऐसा वैसा सीन है क्या, जो कंसिस्टेंसी रूल मैंने समझाया हुआ है अपने पिछले वाले वीडियो में, तो वैसा सीन है क्या, मैंने पूछा था। सो टिल माई फॉर नेक्स्ट पे आउट विच इज आफ्टर 14 डेज आई हैव टू मेंटेन, मैंने फॉर एग्जांपल पूछा था कि अगर मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो 30% है, ठीक है, ऑन एवरी, मेरा अगर कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हारा 30% निकला है, तो क्या मुझे मतलब 14 दिन के बाद जो पे आउट में रिक्वेस्ट करूंगा तब तक क्या हर एक ट्रेड में मुझे 30% का कैप ही मतलब डिसाइड करना है, मतलब कि 30% का प्रॉफिट जो है वो मुझे हर एक ट्रेड में लेना है, ऐसा रूल है क्या कंसिस्टेंटली, मतलब मुझे 30% ही बनाना है इस ट्रेड में, मतलब कि हर एक ट्रेड में उससे ज्यादा मैं बना नहीं सकता हूँ, अगर बना दिया तो फिर मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो वो चीज मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने बोला कि यू आर रॉन्ग, योर कंसिस्टेंसी स्कोर विल बी कैलकुलेटेड एवरी टाइम यू रिक्वेस्ट अ पे आउट, इट डज नॉट नीड टू बी सेम एज बिफोर, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बोला कि जब जब तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तभी तभी मतलब तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो काउंट किया जाएगा वहां पे, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया उनको। ओके, सो इट्स नॉट दैट आई हैव टू मेक अ एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज इन एवरी ट्रेड आफ्टर अ पे आउट, आई एम फ्री टू टेक एनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अभी बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मतलब तुम एक फिक्स रिस्क टू रेशियो मतलब ले सकते हो, ठीक है। 1:2 लिया तो हर एक ट्रेड में तुम्हें 1:2 ही लेना पड़ेगा। 30% का कंसिस्टेंसी रूल है, दैट मींस दैट 30% ही तुम प्रॉफिट कर सकते हो हर एक ट्रेड में, ठीक है, ऐसा भी रूल होता है, और बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो वो भी मैंने क्लियर आउट किया। सो एंड व्हेन आई रिक्वेस्ट अ पे आउट द स्कोर विल बी चेक एंड अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज विल रिसीव द प्रॉफिट स्लिप। तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे 2% का भी रूल है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। तो काइंड ऑफ लाइक इट्स अ टर्न ऑफ फॉर ए ट्रेडर हु वांट्स टू बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इनके जो बाकी के रूल्स है उसके ऊपर आंख डालते हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का भी एक सीन है, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज मैंने समझा था कि मतलब मिनिमम इतने दिन तो तुम्हें ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो एक्टिव ट्रेडिंग डेज फॉर एटलीस्ट 5 days ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ द ट्रेडिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मिनिमम ट्रेडिंग डेज का भी सीन रहता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन एंड फंडेड स्टेजेस दोनों में ही तुम्हें 5 दिन का तो ट्रेड, 5 दिन तो तुम्हें एक्टिव रहना ही पड़ेगा, 5 दिन तुम्हें एक एक ट्रेड एटलीस्ट तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज देखा था, इवोल्यूशन पे तुम्हारा 0, हाँ ये चीज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि तुम थोड़ा सा देखो चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें इवोल्यूशन और फंडेड स्टेजेस दोनों में मतलब ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज का सीन है ये तुम्हें 5 दिन मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा इवोल्यूशन और फंडेड स्टेज दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में तुम अगर देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो कुछ है ही नहीं इवोल्यूशन फेजेस में, यहाँ पे सिर्फ फंडेड अकाउंट में तुम्हें 5 दिन एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोगलापन लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सीन अलग ही सीन चल रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ा सा देख के चीजों को करो, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है उनका, दैट इज मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, विच इज दैट 2% रिस्क पर ट्रेड तुम ले सकते हो। 2% से ज्यादा तुम मतलब अगर ट्रेड लेते हो, रिस्क लेते हो हर एक ट्रेड में, तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक ही है, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए इतना तो रिस्क मैनेजमेंट मतलब इतना तो रिस्क मैं लेता ही नहीं हूँ एक ट्रेड में, और तुम्हें रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा इनके वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट में जाके देखते हैं कि क्या क्या FAQs वगैरह है और क्या क्या तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये शायद कोई मतलब कि फ्री का भी अकाउंट दे रहे थे, वो अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 10 नॉस्ट्रो अलाउ ऑल ट्रेडिंग स्टाइल्स, ये मेन है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद नॉस्ट्रो जो है वो तुम्हारा UK में रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक ही है, लेकिन कौन ही जाएगा चेक करने के लिए। तो अभी व्हाट्स द मैक्सिमम बैलेंस एलोकेशन, द मैक्सिमम बैलेंस एलोकेशन अक्रॉस ऑल एक्टिव चैलेंजेस इज 100K, ठीक है। सो ट्रेडर से परफॉर्मेंस में बी ऑफर्ड इंक्रीज बैलेंस अपॉर्चुनिटीज, ये लोग जो अगर तुम प्रॉफिटेबल हो तो तुम्हें देंगे, ठीक है। So traders at Nostro can withdraw profits every 14 days and must earn a minimum of 50 USDT, ठीक है। Payouts can be requested via the traders dashboard, ठीक है। तो यहाँ पे 50 USDT मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद तुम पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे कंट्रीज है जहाँ जहाँ मतलब नॉस्ट्रो नहीं है, अरे रशिया में भी नहीं है। तो अभी ट्रेडिंग स्टाइल्स में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं चीज़ें।
तो मैंने तुम्हें जो जो चीज़ें बताया यहाँ पे भी लिस्टेड है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो यहाँ पे लिस्टेड है। जो जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वो उतना ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है, नहीं जानोगे तो भी चलेगा वो चीज़, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैक्सिमम बैलेंस एलोकेशन 100 के मैंने दिखा दिया। रेस्ट्रिक्टेड जो स्टडीज है, प्रोहिबिटेड जो स्टडीज है इनके, दैट इज हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस लाइक एम्प्टी ट्रेडर, इनएफिशिएंसीज, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, हेजिंग नहीं कर सकते, ऑल फॉर्म्स आर प्रोहिबिटेड। उसके बाद ईएस तुम अलाउड नहीं कर सकते, मतलब कि अलाउड इफ कंप्लाइंट विद ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है, ईएस जो भी ट्रेडिंग रूल्स हैं उनके साथ अगर एप्लीकेबल होता है तो एक्सपर्ट एडवाइजर्स तुम ले सकते हो। यहाँ पे कंप्लायंस वेरिफिकेशन, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड ईएस यहाँ पे दिया हुआ है। एनफोर्समेंट अकाउंट रिव्यू, अकाउंट्स में बी टेम्परली सस्पेंडेड फॉर रिव्यू, ठीक है। Termination, violence of the restricted strategies can lead to account termination and forfeiture of profits, ठीक है, forfeiture of profits। ओके, सो वन साइडेड बेट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है शायद। कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज स्पेकुलेटिव ट्रेड्स विद एक्सेसिव लेवरेज लैकिंग अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, ठीक है, तुम अगर बड़े बड़े मतलब यहाँ पे लेवरेज के साथ मतलब चीजें लेते हो, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स विद एक्सेसिव लेवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे बड़े बड़े लेवरेज के साथ अगर बड़े बड़े रिस्क वगैरह तुम लेते हो तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है। रिस्क, हाई रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो नहीं करोगे, मतलब कि जो 2% रूल है उनका, हर एक ट्रेड में तुम्हें 2% का मिनिमम रखना चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि 2% मतलब बहुत ज्यादा ही दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, उससे कम ही रखना चीजें। तो यहाँ पॉलिसी जो है, वन साइडेड बेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू मेंटेन अ स्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद एनफोर्समेंट, अकाउंट रिव्यू किया जाएगा तुम्हारा, मतलब कि इवोल्यूशन जो फेज होता है उसके बाद तुम्हारा हर एक, मतलब कि ऑफकोर्स बात है, तुम्हारा जो अकाउंट है वो रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद ही मतलब तुम्हें अकाउंट वगैरह, लाइव अकाउंट वगैरह देंगे ट्रेड करने के लिए, तो दैट इज अ कॉमन थिंग, राइट। सो उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग। अभी न्यूज ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है, नो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग इवोल्यूशन फेजेस में। इवोल्यूशन फेजेस में तुम न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई भी विंडो पीरियड नहीं होता है, 2 मिनट का विंडो पीरियड होता है तुम्हारा। जो पोस्ट इवोल्यूशन है, मतलब कि फंडेड स्टेज जो होता है, वहां पे 2 मिनट का विंडो होता है, मतलब कि न्यूज के 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले, ठीक है, ये टाइम फ्रेम का जो रहता है वहां पे विंडो पीरियड। तो उस विंडो पीरियड में तुम वहां पे ट्रेड ना ले सकते हो, ना एसएल हिट होगा, अगर तुम्हारा टीपी हिट होता है, अगर तुम मॉडिफाई करते हो ट्रेड को, तो तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सो ये रहता है तुम्हारा फंडेड अकाउंट में, और इवोल्यूशन फेज में तुम न्यूज ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन इंक्लूड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड्स, मैंने बता ही दिया तुम्हें। मॉडिफाइंग अलाउड एक्शन, तुम्हारा होल्डिंग एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, तुम होल्ड कर सकते हो यहाँ पे मोर देन 2 मिनट्स बिफोर द न्यूज, ठीक है। सो अगर हिट हुआ टीपी या फिर एसएल हिट हुआ या फिर मॉडिफाई किया तुमने 2 मिनट के अंदर, वो विंडो पीरियड के अंदर, तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू टू मॉनिटर ट्रेड्स ड्यूरिंग द रेस्ट्रिक्टेड पीरियड, ठीक है। रिज्यूम ट्रेडिंग आफ्टर द रेस्ट्रिक्शन विंडो एंड्स। रेस्ट्रिक्टेड न्यूज इवेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, फेडरल फंड्स रेट, उसके बाद एनएफपी तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, सीपीआई तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, जो मेजर न्यूज होता है, रेट फोल्डर न्यूज, वो तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनर्जीज में क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज नहीं कर सकते हो। उसके बाद कंसिक्वेंसेस, अकाउंट वगैरह उड़ा देंगे, ये सब तो वही चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही है कुछ नॉस्ट्रो के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि मतलब लोग, मतलब कि ज्यादातर लोग यहाँ पे जो चीप रेट्स हैं उनके, जो एफोर्डेबल रेट्स हैं अकाउंट साइजेस के, तो उसके पीछे लगे पड़े हैं। लेकिन ये सब जो चीजें हैं ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीछे पीछे मतलब क्या चीज चल रहा है। जैसे कि जो शेडी चीजें मुझे यहाँ पे लगा, दैट इज दैट यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ और मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो वेबसाइट में जो होम पेज में उनके, वहाँ पे कुछ और मेंशन किया हुआ है, जैसे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का यहाँ पे 0 दिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज इनका मतलब लिखा हुआ है कि इवोल्यूशन में भी होगा अप्लाई, और फिर फंडेड स्टेज में भी होगा अप्लाई, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा शेडी लगा मुझे चीज। और यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट जो है 85% इन्होंने डायरेक्टली लिखा है, 2 भी नहीं लिखा है, ठीक है, अप टू फ्रॉम 40% अप टू इतना इतना, तो वो चीज भी नहीं लिखा, डायरेक्टली उन लोगों ने 85% प्रॉफिट स्प्लिट ही लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो मार्जा है वो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा शेडी लगा मुझे ये चीज, बाकी तो मतलब सारे नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन ही है। बाकी मैं तो कोई बायसनेस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ नहीं, जो रियलिटी है, जो एडवांटेज है, जो डिसएडवांटेज है, वही चीजें मैंने यहाँ पे दिखाया है। एडवांटेज यही है कि उनका जो यूएसपी है वो बहुत ही ज्यादा चीप है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है, वही उनका एक मुझे यहाँ पे एडवांटेज दिखा है। और बाकी जो नॉर्मल रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सब चीजें तो है ही, लेकिन ये सब चीजें मैंने तुम्हें थोड़ा सा दिखा दिया यहाँ पे कि क्या गलत है थोड़ा सा, ठीक है, या फिर शेडी टाइप लगा मुझे वो चीज। तो अभी डिसाइड, मतलब कि डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, ऑब्वियसली इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ, सो यू नो बेटर कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट।
बाकी मैंने अपना काम कर दिया है। नाउ द होल डिसीजन इज अप टू यू कि तुम इसके साथ जाते हो नहीं जाते हो, तुम्हारे लिए वर्थ इट है नॉस्ट्रो परफॉर्म या नहीं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बताना कि किस किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए। तुम वहां पे कमेंट करोगे और वीडियो तुम्हारे आगे हाजिर हो जाएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर एज वेल, बिकॉज ऐसा ऑनेस्टी के साथ डिटेल में कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं पे मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड बाकी तुम अगर डिटेल में प्रॉफर्म के बारे में समझना चाहते हो, प्रॉफर्म के रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजेस, लीगल है कि नहीं प्रॉफर्म इंडिया में, और टैक्सेस कैसे भरना है प्रॉफर्म के रिलेटेड, तो वो सब चीजों के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है। कह सकते हो कि एक कोर्स बना दिया है मैंने। तो तुम फॉर श्योर जाके ये वाला वीडियो देख सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे क्या चीजें करना है। ठीक है, सो जाओ वीडियो को देखो, इम्प्लीमेंटेशन करो अपना और अपने लाइफ में ग्रो करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।